तो वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को बता दें कि उनका जो एचओडी यूज़र मैनुअल है, जिसके तहत आपकी पोस्ट बनाई जानी है, और जो आपका फाइनल डिपार्टमेंट है जो उस पोस्ट को ही अप्रूवल देगा कि आपके विभाग में हमने जो है ये पोस्ट एक्स्ट्रा बना दी है, जिससे जो है जैसे कर्मचारी रिटायरमेंट होगा उसके साथ साथ में वो पोस्टें जो है ख़त्म भी हो जाएंगी। अब आपको बिल्कुल जो है आसान भाषा के अंदर इसको समझावांगे ताकि आप जो अच्छे से समझ पाओ कि कैसे क्या कुछ स्टेप जो है अपनाए जाने हैं, कितने स्टेप के बाद आपको ऑफ़र लेटर जो है देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऑफ़र लेटर तक की जो है डिटेल जो है मेंशन कर रखी है। सबसे पहले तो एचओडी यूज़र मैनुअल समझा देते हैं आपको कि जैसे जो है पोर्टल से लॉगिन करता है एचओडी, उसके जो ओटीपी वगैरह जाता है उसका पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन होने के बाद में उसके सामने इस प्रकार से सारी जो है चीज़ें दिखाओगा, कितने कैंडिडेट हैं, टोटल जो है एप्लीकेशन कितनी सबमिट हो चुकी हैं, डीडीओ ने कितने एक्सेप्ट करे हैं और एचओडी ने कितने कर दिए। यहाँ पे जो है पोस्ट का जो प्रपोजल है वो तैयार करने के लिए जो है लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे जो है एचओडी इसके ऊपर क्लिक करेगा उसके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है अपना स्टार्ट न्यू प्रपोजल, यानी कि अपना प्रपोजल जो भाई बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे जो एचओडी क्लिक करता है तो उसके सामने इस तरह से जो है डिटेल आ जाएगी। इन डिटेलों की जो है यहाँ पे समझा रखा है कि इनके अंदर क्या कुछ आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आ जाएगा वह डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे। एचओडी को अपना डिपार्टमेंट जो है सेलेक्ट कर लेना है कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है। उसके बाद में जो है आपको भेजनी कहाँ पे फाइल, जैसे FD1 ही जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा ऑलरेडी, वही जो है आपका डालना है। जैसे अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है कि कोई अलग FD के अंदर जावे, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में आ जाती है पोस्ट कि आपको जो है कौन सी पोस्ट के लिए जो है प्रपोजल भेजना है। जैसे एक पोस्ट है या 2 पोस्ट है या 5 पोस्ट है अलग अलग प्रकार से, तो वो जो है यहाँ पे कैंडिडेट वाइज जो है आपको डालनी है। यहाँ पे अब जैसे जो है यहाँ पे डाल दिया है कि हमें जो है इस पोस्ट की ज़रूरत है, क्लर्क की है या PN की है या फिर अपना DO की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जो भी पोस्ट है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इसके समान पे लेवल वाली पोस्ट कौन सी है। अब जैसे भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका जो है क्लर्क लेवल मिलेगा, जैसे भाई PN है तो PN के लेवल का मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो है उसके समान पोस्ट वाली पे लेवल की पोस्ट जो है यहाँ पे मेंशन करनी है भाई। उसके बाद में अगला लेवल आ जाता भाई यहाँ पे, जैसे आपने पोस्ट भी डाल दी, ठीक है भाई, स्वीपर की है तो स्वीपर के समान ही पोस्ट का लेवल बना हुआ है हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में। उसके बाद में ये पूछ रहा है क्या जो ये पोस्ट आप बना रहे हो क्या ये जो है कोई रेगुलर पद के समान लगा हुआ है, कोई सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। तो अब जैसे भाई यहाँ पे यस नो कर देना है। जैसे जो भाई मान लो भाई ये जो है सैंक्शन पोस्ट के तहत लगा हुआ है, भाई इसी के समान कोई पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट में है या नहीं है, तो यस कर दिया भाई मान लो। यस करने के बाद में जो है अगर जिसकी जो है समान पोस्ट नहीं है और वो जो है पद जो है रेगुलर के समान नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो है HRMS के ऊपर जो है डिटेल भी देख सकते हैं आप अपने डिपार्टमेंट की कि कितनी आपकी पोस्टें यहाँ पे सैंक्शन है, कितनी अनसैंक्शन है। जैसे आपने मान लो यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में जो है पोस्ट दिखा देगा और यही सेम पोस्ट जो है FD को भी दिखाओगा। जैसे डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट जाओगी ना तो FD को भी सेम इसी प्रकार से पोस्ट दिखाओगे कि कितनी यहाँ पे सैंक्शन है, कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है। उसी प्रकार से जैसे जो भाई अब उस कर्मचारी की जो भाई जो है डिटेल का प्रपोजल तैयार हो चुका है, सिर्फ यही डिटेल जो भाई यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में नाम वगैरह सब कुछ उस कर्मचारी का आ जाएगा। उसके बाद में जो भाई यहाँ पे एक प्रपोजल जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है भाई, ठीक है, पोस्ट वाइज जो है। और अलग से जैसे दूसरी पोस्ट आ गई है, अब दूसरी पोस्ट जैसे मैं मान लो क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके अलग अलग से पोस्ट वाइज जो भाई यहाँ पे प्रपोजल तैयार हो जाएगा। अगर मान लो भाई 2 पोस्ट है तो 2 पोस्ट का हो गया, 1 पोस्ट है तो 1 पोस्ट, यानी कि एक प्रपोजल तैयार हो गया है। ये प्रपोजल की जो है PDF निकालनी है फिर HOD को बता दिया, वो जो है PDF जैसे डाउनलोड कर लेगा अपनी। मान लो इसका एक प्रपोजल तैयार हो गया, वो PDF को जो है अपना तैयार कर लेगा, उस PDF को फिर वो जो है निकालेगा। 4-5 पोस्ट है तो उनका इकट्ठा जो है प्रपोजल जो है तैयार हो जाएगा। वो जो है प्रपोजल फिर जो है यहाँ पे डाउनलोड करके उसके ऊपर सिग्नेचर मार के उसको स्कैन करके जो भाई यहाँ पे अपलोड कर देनी है भाई। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अपलोड करने का, ये वाला, यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद में वो जो भाई सेंड रिक्वेस्ट कर देगा FD को, यानी कि FD को जो भाई रिक्वेस्ट चली जाओगी कि हमने जो भाई यह पोस्ट की ज़रूरत है और इस पोस्ट को जो है अप्रूवल देने का काम जो है कराया जाए। अब जैसे वो FD को भेजेगा उसके सामने ऐसे डिटेल दिखा देगा कि FD के पास में चली गई है। FD जो है फिर उसको चेक करेगा और उसको जो है अप्रूवल करने का काम कर देगा।
एफडी का भी प्रोसेस आपको बतावांगे, उससे पहले एक बार ये समझ लीजिए। अब जैसे जो है एफडी के पास में चली गई है, तो एफडी ने मान लो उसको जो है प्रपोजल देनी है भाई, उसको एक्सेप्ट वगैरह करना है। उसके जो है स्पेसिफिकेशन जो है देगा एफडी के स्पेसिफिकेशन को देखते हुए जो भाई यहाँ पे आगे जो एक्शन लेने का काम भी करा जा सकता है। जैसे वो जो एफडी ने उसको मान लो भाई प्रपोजल दे दिया कि आप जो है इसको अप्रूवल दे दिए भाई हमने, अब आप जो है इसको ऑफिस ऑर्डर जो है देने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे जो है जनरेट ऑफिस का ऑर्डर का भी आप जो ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे जो भाई। उसके बाद में पे लेवल एंड पोस्टिंग ऑर्डर लेटर जारी करने से पहले जो भाई कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे डेजिग्नेशन क्या है, ट्रेजरी ऑफिस कौन सा है, मीमो नंबर क्या देना है, एंडोस्ट नंबर क्या देना है, जो आपके ऑफ़र लेटर के अंदर छपी हुई मिलेंगी। जो आपका ऑफ़र लेटर आपने देखा होगा वहाँ पे इंडोस नंबर भी लगा हुआ है, और फ्रॉम जो है डेजिग्नेशन क्या है, और ट्रेजरी ऑफिस कौन सा है, और आपका मीमो नंबर लगा हुआ आता है जो आपका ऑफिस ऑर्डर होता है। उससे आगे जो है आपका सेलेक्ट लेवल आ जाएगा, ताकि आपकी जो पे लेवल बनाया जा सके कि कौन से लेवल के तहत यह पोस्ट है भाई। ठीक है, तो आपका जो है लेवल डाल देगा और सेव कर देगा, और ये भी सेव कर देगा। ये सेव फिर जो है आपके लेटर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी जो आपका ऑफिस ऑर्डर होगा। उससे पहले जो है एक चीज़ और करनी पड़ेगी, उसको अपने जो है हस्ताक्षर अपलोड करने पड़ेंगे एचओडी ने। एचओडी जैसे जो है हस्ताक्षर अपलोड कर देगा, जो आपके ऑफिस ऑर्डरों के अंदर जो है छप के आएंगे। जैसे वो जो है इसको डाल देगा, फिर जो है आपका जो ऑफिस ऑर्डर जनरेट करने का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखा देगा जनरेट ऑर्डर। और इस प्रकार से आप जो है जनरेट ऑर्डर आपके हो जाएंगे, और जो है कर्मचारियों को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो भाई इतने जो है आसान स्टेप बना रखे हैं आपके एचओडी प्रपोजल के, और फिर एफडी के भी बिल्कुल जो है आसान स्टेप बनाए हैं, जिससे किसी भी कर्मचारी को समस्या नहीं होगी। अब जैसे जो एफडी का है उसका प्रपोजल को देख लेते हैं। जैसे एफडी ने जो भी लॉगिन वगैरह कर लिया, उसका ओपन हो गया, तो एफडी को भी दिखा होगा कि उसके पास में कितने प्रपोजल आए गए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने उसने अप्रूवल करे हैं, कितने के ऊपर उसने ऑब्जेक्शन लगाया है। अगर ऑब्जेक्शन भी लगा देता है तो एचओडी लेवल पर जो है उसको सबमिट कराया जा सकता है दोबारा से। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो है यहाँ पे दिखाई दिया है कि सबमिट जो है एफडी ब्रांच को कितने भेज दिए हैं, और जो भी इसके अंदर डिवाइस वगैरह कितनी दी है, टोटल जो है यहाँ पे दिखा होगा। उसके बाद में एफडी क्या करेगा कि टोटल जो है अब मान लो उसके पास में रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट को ओपन करके देखेगा, प्रपोजल देखेगा, प्रपोजल के साथ साथ में उसकी जो है पोस्टें भी दिखा देगा कि सैंक्शन कितनी है, यहाँ पे वैकेंट कितनी है, और रिक्वेस्ट की कितनी भेजी है उसने, जो डिपार्टमेंट है उसने सबमिट कितनी करी है रिक्वेस्ट भाई, कितनी जो है पोस्टें बनानी है। उसके बाद में जो वो जो है देखेगा, और यहाँ पे जो है डिवाइस दे सकेगा। एक तो जो भाई डिपार्टमेंट को दे सकेगा कि वो जो भाई जनरेट कर सका है, एक जो वो ऑब्जेक्शन भी लगा सका है। अब सबसे पहले आपको जो है अप्रूवल की दिखाई दें कि अप्रूवल कैसे देगा। अप्रूवल देने के लिए यहाँ पे जो भाई जो एफटी डिपार्टमेंट है उसको जो है यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है एक पीडीएफ भी जो है अटैच करनी पड़ेगी जनरेट करने के लिए। यहाँ पे अब मान लो उसने लिख दिया है कि ये जो भाई पोस्ट है हम जो है एलिजिबल है ये कर्मचारी, और इसका जनरेट ऑर्डर कराया जा सका सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और यहाँ पे जो है उसकी जो है अटैच कर देगा, उसकी एडवाइस दे देगा, और जो है इसको सबमिट कर देगा। तो वो जो भाई प्रपोजल जो आपका तैयार हो जाएगा और आपकी पोस्ट बन जाएगी। ये मान लो कोई ऑब्जेक्शन देना है, ऑब्जेक्शन के अंदर भी वो लिख सकेगा भाई, कुछ भी जो है यहाँ पे टाइप कर सकेगा। मान लो भाई ये जो है एलिजिबल नहीं है, या ऑब्जेक्शन लगा है, या कोई और चीज़ है, तो वो पूछ भी सका भाई एचओडी ने इसका ऑब्जेक्शन किस कारण से लगाया था, रिवाइज भी कर सका और रीसबमिटिविटी भी कर सका भाई दोबारा से। उसके बाद में जो है मान लो एचओडी ने जो है कितनी जो है पेंडेंसी है, कितने सबमिट करे हैं, सारी चीज़ें जो है दिखा देगा। अब जो भाई ऐड मैपिंग भी कर सकेगा आप, जैसे एफडी के अंदर भाई कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाना है, जैसे भाई वो जो है पोस्टें करेक्शन करेगा, वो जो है दोबारा से देखेगा, तो ये जो है एफडी का काम है वो अपने लेवल पर कर लेगा। तो इस प्रकार से अब जैसे ये एफडी 1 आ गया, एफडी 2 आ गया कि कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा एफडी रहने वाला है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था आप एचओडी लेवल के अंदर कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिक जो एफडी आ जाएगा कि कौन सा जैसे विभाग बनाए हुए हैं यहाँ पे कि एफडी लेवल 1 देखेगा इसको, एफडी लेवल 2 देखेगा इसको, तो अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है आसान भाषा में ये ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकें हैं। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।